मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम टेक्स्ट 34 पढ़ रहे थे। तेन संवृत्त संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिर वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत गरिम। By those riches, the king could procure the ingredients for 3 horse sacrifices. Thus the pious king Yudhishthir, who was very fearful after the battlefield of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the person of Godhead. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि अर्जुन और बाकी पांडव उत्तर की ओर जाते हैं और मरुत महाराज का जो छोड़ा हुआ धन लेके आते हैं और वो धन से युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और जो युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद डरे हुए थे कि उन्होंने इतना सारा पाप किया है, कृष्ण को संतुष्ट करके पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य हमने ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा तात्पर्य पढ़ा था, जहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे है अगर युधिष्ठिर महाराज जैसे महान राजा, उनको डर है कि वो पाप कर रहे हैं और पाप से मुक्त होना है, तो हम सबको कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे पाप से मुक्त होने के लिए हमको कुछ ना कुछ करने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? भगवान की भक्ति। संसिद्धि हरितोषणम अतः पुंबे द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो भागवतम में वर्णन आता है कि हम वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं या कुछ भी धर्म कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। यज्ञार्था कर्मण्योन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। क्योंकि हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं करेंगे, हमारे कर्मों से हम बनते जाएंगे। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में रहने से ही पाप होता है। हम बैठ के सिर्फ सांस लेंगे तो सांस में ही हम बहुत सारा पाप कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कीटाणु हैं, इतने सारे जो माइक्रोब्स हैं वो सब मर रहे हैं। चलने से पाप होता है, खाने से पाप होता है। तो इसलिए ये भौतिक दुनिया में हम जो जीवित हैं, जीवित रहने से ही अलग अलग पाप होते हैं। तो इन पापों से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण की भक्ति। तो प्रभुपाद लिखते हैं, लेट एनी मैन, एनी प्लेस और कम्युनिटी, कास्ट और क्रीड बी एंगेज इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, but he must agree to perform sacrifices as recommended in the scriptures for the particular time, place and person. In the Vedic literatures, it is recommended that in Kali Yuga, people engage in glorifying the Lord by chanting the holy name of Krishna. तो जैसे युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ का प्रयास कर रहे हैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए, तो अलग अलग युग के लिए अलग अलग कार्य है। हाँ, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो वर्णन आता है कि सत्ययुग में पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता था?
ध्यान करना पड़ता था। बाद में त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में आराधना भगवान के मंदिर का, विग्रहों की आराधना, और कलयुग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन। इसलिए भागवतम में प्रभुपाद लिख रहे हैं, वर्णन आता है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो ये कलयुग क्या है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं, दोषों का सागर है, कलेर दोष निधे राजन। तो कितना सारा पाप कर सकते हैं उसका गिनती नहीं है, पर कलयुग में एक महान गुण है, क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य। तो कलयुग से पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना है, कीर्तनाद एव का मतलब है सिर्फ भगवान का कीर्तन करने से ही हमारे पापों से मुक्त होंगे। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। तो फिर से एव का मतलब है कलयुग में सिर्फ हरिनाम और सिर्फ हरिनाम। By doing so, one can be freed from all sins and thus attain the highest perfection of life by returning back home, back to God. तो हरिनाम संकीर्तन गंभीरता से लेने से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे और फिर से भगवत धाम की ओर जाएंगे। We have already discussed this more than once in this great literature in different places, especially in the introduction portion by sketching the life of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and still we are repeating the same with the view to bring about peace and prosperity in society. तो प्रभुपाद भागवतम के इंट्रोडक्शन में क्या देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म के बारे में पूरा समझाते हैं, उनके जो कार्य है और स्पेशली संकीर्तन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही भागवतम समझा जा सकता है, भक्ति के माध्यम से, और संकीर्तन करते हुए ही भागवतम का ज्ञान आएगा। इसलिए जो लोग गीता भागवतम पढ़ते हैं पर हरिनाम नहीं करते, उनको भागवतम और गीता का ज्ञान उतना आएगा नहीं उनके हृदय में। पर जो लोग हरिनाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो मार्ग दिया है संकीर्तन का, उसके द्वारा जब भागवतम पढ़ते हैं और जिंदगी बिताते हैं, हमारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन में नहीं हमने बताया और फिर से हम वही पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ। द लॉर्ड हैज डिक्लेयर्ड ओपनली इन द भगवद गीता हाउ ही बिकम्स प्लीज्ड विद अस, and the same process is practically demonstrated in life and preaching work of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। तो गीता में भगवान बताते हैं कि कैसे उनके भक्ति करने से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो गीता में भगवान बोलते हैं, उपदेश देते हैं, सब धर्मों को छोड़ो और मेरा भक्ति करो। पर कैसे एक्चुअली भक्ति करना चाहिए वो सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। द परफेक्ट प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञ और सैक्रिफाइस टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड हरि, द पर्सनैलिटी हु गेट्स अस फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, is to follow the ways of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in this dark age of quarrel and dissension। तो भगवान का एक नाम है हरि। हरि का मतलब क्या है? जो हमारे पापों को और कष्टों को हर लेते हैं। तो ये ऐसे हरि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे सरल तरीका है, स्पेशली कलयुग में, वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु के पच्चनों पे चलना। चैतन्य महाप्रभु रूपानुगम, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो प्रमुख गोस्वामी हैं उनके पच्चनों पे चलेंगे तो कलयुग में निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। महाराज युधिष्ठिर had to collect heaps of gold to secure the paraphernalia for the horse sacrifice yajna in days of sufficiency. So we can hardly think of such performance of yajna in these days of insufficiency and complete scarcity of gold। तो युधिष्ठिर महाराज जब उनके समय बहुत सारा धन था, बहुत सारा सोना था, उनको भी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धन कम पड़ा, सोना कम पड़ा, उनको उत्तर से सोना लेके आना पड़ा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए इतना कष्ट था, तो कलयुग में जब 1 ग्राम सोना मिलना इतना मुश्किल है, कोई अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। एट द प्रेजेंट मोमेंट वी हैव हीप्स ऑफ पेपर एंड प्रोमिसेस of they are being converted into gold by economic development of modern civilization, and still there is no possibility of spending riches like Maharaj Yudhishthir, either individually or collectively
और बाय स्टेट पार्टनाइजेशन। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आजकल के दुनिया में सोना तो नहीं है, क्या है? पेपर है। जो पैसा है वो क्या है? कागज़ है बस, उसका क्या वैल्यू है? राइट। डीमोनेटाइजेशन के समय जब मोदी ने अनाउंस किया था वो कागज़ का वैल्यू कुछ भी नहीं था। राइट। तो हम जिस कागज़ को धन करके इकट्ठा कर रहे हैं, फिर से ऐसा अनाउंसमेंट हो गया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सही धन मतलब क्या है? सोना। और किसके पास इतना सोना है यज्ञ करने के लिए? किसी के पास नहीं है। जस्ट सुटेबल देयरफॉर फॉर द एज इज द मेथड रिकमेंडेड बाय लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इन टर्म्स ऑफ द शास्त्रस। इसलिए कलयुग के लिए फिर से प्रभुपाद वही चीज़ दोहराना है, चैतन्य महाप्रभु का जो धर्म है, युग धर्म है संकीर्तन, वो कलयुग के लिए सबसे उचित है। सच अ मेथड रिक्वायर्स नो एक्सपेंडिचर एट ऑल and yet can award more benefit than other expensive methods of यज्ञ performances। तो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के लिए कुछ खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ करने की जरूरत है, मुंह खोल के भगवान का नाम लो बस। कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो बिना खर्चे का हमको सबसे ऊंचा जो बड़े बड़े यज्ञ करने का जो लाभ है वो तुरंत मिल जाएगा। इतने बड़े यश्वमेध यज्ञ, ऐसा हजारों यज्ञ करने का लाभ भगवान का हरिनाम करने से मिलता है, और वो भी बिना खर्च का, फ्री। इमेजिन करो भगवान कितने कृपालु हैं। तो कोई बोल नहीं सकता कि मेरे पास धन नहीं है भक्ति करने के लिए। तो भक्ति करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? कोई प्रामाणिक है तो अपने मुंह से हरिनाम बोल सकता है। दी हॉर्स sacrifice यज्ञ और cow sacrifice यज्ञ performed by the Vedic regulations shouldn't be misunderstood as a process of killing animals। तो जब वेदों में, शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ का वर्णन आता है, तो हमको ये लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पे भी पशुओं का कत्ल हो रहा है, कत्ल करना है। नहीं, ये अलग ही प्रोसेस है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एनिमल्स ऑफर्ड फॉर द यज्ञ were rejuvenated to a new span of life by the transcendental power of chanting the Vedic hymns, which if properly chanted are different from what is understood by the common layman। पर उससे विपरीत ये जो पशु हैं जो यज्ञ में जिनका बलि चढ़ने वाला था, ऐसे पशुओं को मंत्र के उच्चारण से तुरंत सबके सामने मनुष्य शरीर मिलता था। The Veda mantras are all practical and the proof is rejuvenation of the sacrificed animal। तो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ सफल हो गया। मतलब क्या? जो पशु को आपने बलि दिया है वो यज्ञ में, सबके सामने उनको नया शरीर, दिव्य शरीर मिलके चले जाता है। मतलब उनका प्रमोशन हो गया, वो योनि से मनुष्य योनि तक। There is no possibility of such methodical chanting of the Vedic hymns by the so-called brahmanas or priests of the present age। तो इसलिए कलयुग में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो ऐसे यज्ञ करके तुरंत सबके सामने पशुओं को नया शरीर मिलता है। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। The untrained descendants of the twice born families are no more like their forefathers and thus they are counted among shudras or one born men less or once born men। तो वर्णन आ रहा है जो कलयुग के जो ब्राह्मण हैं जिनके पास सिर्फ दिखावे के लिए वो जनेऊ है, राइट, पर गुण नहीं है ब्राह्मणों के, तो ऐसे ब्राह्मणों का गिनती एक्चुअली ब्राह्मणों में होता नहीं है पर शूद्रों में होता है। क्योंकि ब्राह्मण कौन है? जिनको ब्रह्म ज्ञान है, भगवान के बारे में जानते हैं। तो सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुण होने ही इंपॉर्टेंट है। तो once born man is unfit to chant the Vedic hymns and therefore there is no practical utility of chanting the original hymns। तो क्योंकि कलयुग में सही ब्राह्मण कोई नहीं है गुण के रूप में, इसलिए ऐसे जो वैदिक उच्चारण है मंत्रों का, जो अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ में हो रहा था, ऐसे वैदिक मंत्रों का कलयुग में ज़्यादा चलता नहीं है। एंड टू सेव देम ऑल, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु propounded the Sankirtan movement or yajna for all practical purposes, and the people of the present age are strongly recommended to follow this sure and recognized path। तो फिर से प्रभुपाद का यही संदेश है। तो इसलिए ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए और कलयुग के जो जनता है जो पाप में ही हमेशा लगे हैं, उनके मुक्त करने के लिए कृपा करके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हम सबको ये फॉर्मूला देते हैं, संकीर्तन यज्ञ।
ये मेडिसिन देते हैं। तो ये संकीर्तन यज्ञ हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सफलता निश्चित है, 100% हमको सफलता मिलेगा। टेक्स्ट 35। आहुतो भगवान राजना याजयित्वा द्विजेन्द्रपम उवास कतिचिन्मासान् सुहृदा प्रिय काम्यया। Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifices by Maharaj Yudhishthira, saw to it that they were performed by qualified brahmanas. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद द्वारका प्रस्थान करते हैं। तो फिर से युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे हैं, कृष्ण को आमंत्रण करते हैं, तो कृष्ण आते हैं फिर से हस्तिनापुर और यज्ञ में भाग लेते हैं। और कृष्ण भी देखते हैं कि यज्ञ ठीक तरह से हो रहा है क्यों, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पांडवों से इतना प्रेम कर रहे थे, वो उनके लिए सेवा करने के लिए तैयार थे। और फिर से थोड़े महीने रुकते हैं और फिर से चले जाते हैं। परपोर्ट। लॉर्ड श्री कृष्ण वॉज इन्वाइटेड बाई महाराज युधिष्ठिर टू लुक इनटू द सुपरविजन ऑफ द परफॉर्मेंसेस यज्ञ, and the Lord, to abide by the order of his elder cousin, caused the performance of yajna by learned twice born brahmanas. तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण का आमंत्रण करते हैं कि आप आके यज्ञ को देखिए कि यज्ञ में कुछ टूटी न हो, सब कुछ अच्छे से चले। तो कृष्ण आते हैं, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, एक सुपरवाइजर रहता है, तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ में एक सुपरवाइजर रहता है, तो देखता है कि सही ब्राह्मण है, सही से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो कृष्ण आके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए, जो महान भक्त हैं, उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। सिंपली टेकिंग बर्थ इन द फैमिली ऑफ अ ब्राह्मणा डज नॉट मेक वन क्वालिफाइड टू परफॉर्म यज्ञस। तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने से ही यज्ञ करने का योग्यता नहीं आता। वन मस्ट बी ट्वाइस बॉर्न by proper training and initiation from the bona fide आचार्य। तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आचार्य के पास जाके उसको जब ब्राह्मण का ट्रेनिंग मिलेगा, ब्राह्मण के गुण विकसित होंगे, तभी वो ट्वाइस बॉर्न द्विजय बनता है। द वन बॉर्न स्कियॉन्स ऑफ ब्राह्मणास फैमिली आर इक्वल टू द वन बॉर्न शूद्रस, and such Brahma Bandhus or unqualified once-born scions must be rejected for any purpose of religious or Vedic functions। तो प्रभुपाद फिर से वही चीज़ बोल रहे हैं कि जिनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है उनको हम ब्रह्म बंधु बोल सकते हैं, ब्राह्मणों के रिश्तेदार, पर वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ब्राह्मण कब बनता है? ट्रेनिंग से। जन्मा जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विज। तो कलयुग में हर कोई शूद्र जन्म लेता है, पर संस्कार से द्विज बनता है। लॉर्ड श्री कृष्ण वॉज इंटरेस्टेड टू लुक आफ्टर दिस अरेंजमेंट एंड परफेक्ट एज ही इज, ही कॉज्ड द यज्ञस टू बी परफॉर्म्ड बाय द बोनाफाइड ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मणास फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। तो कृष्ण यहाँ पे आए, युधिष्ठिर ने आमंत्रण किया कि आप आके देखिए ये यज्ञ को, और कृष्ण आके देखते हैं कि सही उचित ब्राह्मण जो है ये यज्ञ कार्य कर रहे हैं और यज्ञ को संपन्न बनाते हैं। टेक्स्ट 36, द लास्ट श्लोका, ये अध्याय का आखिरी श्लोका। ततो राजना वयनुज्ञाता कृष्णाय सह बन्धुभिः ययो द्वारार्तिं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुर्वृता। O Shaunaka, thereafter the Lord, having bade farewell to King Yudhishthira, Draupadi and other relatives, started for the city of Dwarka, accompanied by Arjuna and other members of the Yadu dynasty. तो कृष्ण ये अश्वमेध यज्ञ होने के बाद कृष्ण फिर से द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं, पर इस बार अर्जुन को भी साथ में लेके जाते हैं और बाकी जो यदुकुल के वासी हैं उन सबको द्वारका की ओर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, जिसमें हमने देखा कि परीक्षित महाराज के अलग अलग गुण का वर्णन आ रहा है। तो कैसे परीक्षित महाराज
बहुत महान राजा रहेंगे और कैसे मृत्यु पे विजयी प्राप्त करेंगे और अल्टीमेटली भगवत धाम जाएंगे। अगला जो अध्याय है चैप्टर 13, धृतराष्ट्र क्विट्स वॉर। तो अगला जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। कैसे धृतराष्ट्र घर छोड़ के जाता है। तो धृतराष्ट्र का मतलब है उसने व्रत लिया था, उसने निश्चय लिया था कि मैं आसन कभी छोड़ूंगा नहीं। सिंहासन पे ऐसा बैठ गया, उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके सब पुत्र मर गए, सब कुछ हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर भी तैयार नहीं। तो उसके जो छोटे भाई हैं विदुर, जो यात्रा पे गए हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दुर्योधन विदुर को बहुत बुरा शब्द बोलता है कि आप शूद्र घर के हैं, आप हमारे नौकर हैं, इतना बोलता है। तो विदुर यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के समय। और सब होने के बाद विदुर फिर से आते हैं हस्तिनापुर एक ही चीज़ के लिए। एक तरह से विदुर ने संन्यास ले लिया था हस्तिनापुर से, फिर से आते हैं हस्तिनापुर एक ही कारण के लिए, अपने जो भाई है धृतराष्ट्र, बड़े जो भाई हैं जो इतना आसक्त है, उसको वैराग्य देने के लिए। और यहाँ पे विदुर जी इतना कठोर शब्द बोलते हैं धृतराष्ट्र को, इतना कठोर शब्द बोलते हैं और बोल के धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य दिलाते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है जहाँ पे विदुर के हृदय का वर्णन आता है कि कैसे जो महात्मा है, विदुर महात्मा है, कैसे उनके हृदय में दया रहती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हृदय, उतने दूर से विदुर आते हैं धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए। और विदुर का उपदेश सुनते हुए धृतराष्ट्र घर से निकल जाते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि उस जमाने में एक ही धृतराष्ट्र था, एक ही घर में। प्रभुपाद बोलते हैं आजकल हर एक घर में धृतराष्ट्र है, कोई अपना आसक्ति छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए कलयुग में विदुर की ज़रूरत है। विदुर मतलब जो साधु है, साधु का कर्तव्य क्या है? अपने वचनों से लोगों का आसक्ति को तोड़ना। तो जैसे विदुर आके धृतराष्ट्र को अपने घर से निकालते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में लगाते हैं, तो वैसे ही हम सबके जीवन में विदुर जैसे महात्मा कोई आएगा, तभी हमारा बंधन छूटेगा आसक्ति, फिर हम भी भगवान की ओर प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर अध्याय है टेक्स्ट चैप्टर 13, वो हम परसों से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।